नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में सदर्न यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक टेलीस्कोप के जरिए नेपच्यून ग्रह पर एक काला यानी ब्लैक स्पॉट की खोज की है, जो कि अभी तक पिछले 30 साल के इतिहास में नेपच्यून ग्रह पर ऐसा कोई भी ब्लैक स्पॉट खोजा नहीं गया था। वैज्ञानिक अभी तक नेपच्यून ग्रह के क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में ही ज़्यादातर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन हाल ही में जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से ही नेपच्यून ग्रह के वायुमंडल में एक ब्लैक स्पॉट की खोज की, तो यह एक अप्रत्याशित अवलोकन है स्पेस साइंटिस्टों के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने नेपच्यून ग्रह के ब्लैक स्पॉट की खोज के साथ किस किस तरह की संभावनाएं तलाश रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। वैज्ञानिकों ने पहली बार धरती के किसी भी टेलीस्कोप के जरिए नेपच्यून ग्रह पर एक ब्लैक स्पॉट की खोज की। आखिर क्यों अहम माना जा रहा है नेपच्यून पर खोजा गया रहस्यमयी ब्लैक स्पॉट? इस धब्बे की खोज से जो एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट हैं वह काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि इसे नेपच्यून के वायुमंडल को समझने में एक अहम जानकारी यह ब्लैक स्पॉट दे सकता है। हालांकि इस तरह के ब्लैक स्पॉट नेपच्यून ग्रह पर पहले कभी भी देखा नहीं गया, क्योंकि यह छोटा चमकीला धब्बा उसके पास तो देखा गया है, लेकिन ब्लैक स्पॉट यानी काला धब्बा नेपच्यून ग्रह पर पहले कभी नहीं देखा गया, और इसीलिए वैज्ञानिक इसे रहस्यमयी भी बता रहे हैं। इस पर साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि इस खोज के जरिए नेपच्यून ग्रह के वायुमंडल के बारे में वो उसकी जो भी विसंगतियां हैं उसको वैज्ञानिक सुलझा सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर आपको यह भी बताना काफ़ी आवश्यक है कि इससे पहले नासा के वायेजर 2 अभियान ने 1989 में नेपच्यून ग्रह पर एक ब्लैक स्पॉट तो देखा था, लेकिन वह खोज कुछ सालों में ही गायब हो गई, यानी ब्लैक स्पॉट गायब भी हो गया। और इसी तरह की विसंगतिपूर्ण ब्लैक धब्बे नेपच्यून ग्रह पर पहले इसके बाद कभी नहीं देखे गए, यानी लंबे समय से ही ब्लैक स्पॉट वही इस तरह के जो काले धब्बे हैं वह एक मिस्ट्री बने हुए हैं। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने नेचर एस्ट्रोनॉमी में एक हालिया अध्ययन भी प्रकाशित किया, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर एरविन बताते हैं कि काले धब्बे की पहली खोज वहीं से हुई और इसके बाद यह ब्लैक स्पॉट गायब हो गया। लेकिन फिर से वैज्ञानिकों ने जो नेपच्यून ग्रह पर ब्लैक स्पॉट खोजा है उससे वहाँ के वायुमंडल की गतिविधियों को समझने में हमें खासा मदद मिल सकती है। इन धब्बों की वजह से वायुमंडल की ऊपरी परत और बर्फ के बीच की अंतरक्रिया यानी जो इंटरनल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इनको समझने में वैज्ञानिकों को बहुत मदद मिल सकती है। वहीं इन धब्बों का बदलता हुआ स्वरूप भी उन्हें समझने के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। जब नासा और ईसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए नेपच्यून ग्रह पर एक काले धब्बे देखे थे, तो 2018 में इस ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में भी इस तरह के ब्लैक स्पॉट दिखाई दिए थे, लेकिन इस पर कुछ खास रिसर्च नहीं की गई। लेकिन अब वैज्ञानिक इस ब्लैक स्पॉट को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और भविष्य में हो सकता है कि नेपच्यून ग्रह के बारे में भी कुछ अननोन फैक्ट्स समूची दुनिया को ही जानने को मिले। दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।